तो जय हिंद दोस्तों। जैसा कि जानते हैं कि बिहार 2018 6 पदों की नई भर्ती आने वाली है। उसी के लिए हम लोग जो है ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक जो है उसी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें से आज हम बिहार दरोगा के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर मतलब सेक्शन जो है आपका हिस्ट्री का जो है मॉडर्न हिस्ट्री है, जो कि इसमें 147 क्वेश्चन लगभग हैं, 150 क्वेश्चन। उसी को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो सूची 1 है प्लासी का युद्ध, जो कि रोजर ड्रेक 1 नंबर से है और द्वैत शासन किया गया था। मतलब ये बताना है कि बंगाल का तत्कालिक गवर्नर कौन था उस टाइम। ठीक है, और बक्सर का युद्ध जो है बेंसी टॉट बंगाल में अकाल पड़ा था किसके समय, काटिया के समय, यही बताया गया है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्लासी का लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। प्लासी की लड़ाई के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो ऑप्शन ए है आपका रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी है वारन हेस्टिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बॉक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ये भी बात याद रखिएगा, 1764 में हुआ था और प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन ए है आपका रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारन हेस्टिंग, ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी चार्ल्स आयरकूट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बंगाल का में द्वैत शासन कब लागू हुआ था। क्वेश्चन है कि बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ए 1757 से 1767 तक, ऑप्शन बी है 1764 से 1793 तक, ऑप्शन सी है 1765 से 1772 तक, ऑप्शन डी है 1760 से 1793 तक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1765 से 1772 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ऊपर सारे आंसर टिक थे लेकिन यहाँ पे आंसर टिक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सब्सिडरी अलायंस, को स्वीकार करने वाले सबसे पहले भारतीय शासक कौन थे। तो ऑप्शन ए है आपका अवध का नवाब, ऑप्शन बी है हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी है कर्नाटक का नवाब, ऑप्शन डी है मैसूर का राजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा। तो ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ही उस टाइम मतलब वायसराय बना था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। तो इसका ऑप्शन है मंगलौर की संधि, या श्रीरंगपट्टनम की संधि, या मैसूर की संधि, या बिदनूर की संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 8 कि राज्य क्षय हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसके द्वारा लागू किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर नहीं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि हेस्टिंग द्वारा, या कैनिंग द्वारा, या विलियम वेंटिंग द्वारा, या डलहौजी द्वारा। तो इसका सही उत्तर ये होगा डलहौजी द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफराना लिखा था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफराना लिखा था। तो इसका ऑप्शन है गुरु हरि राय, ऑप्शन बी है गुरु हरि किशन, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है गुरु तेग बहादुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल था कौन था। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी सी है लॉर्ड आयरलैंड, ऑप्शन डी है लॉर्ड बेंटिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी जो था वो उसी ने भारत में प्रथम बार डाक व्यवस्था शुरू करने का किया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी। तो ऑप्शन है
ऑप्शन ए है गुरु अंगद देव ने, ऑप्शन बी है गुरु अमरदास ने, ऑप्शन सी है गुरु रामदास ने, ऑप्शन डी है गुरु अर्जुन देव ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया था? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो ऑप्शन ए है कैनिंग के द्वारा, ऑप्शन बी है हेस्टिंग के द्वारा, ऑप्शन सी है क्लाइव के द्वारा, ऑप्शन डी है कार्नवालिस के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्नवालिस के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1757 में सिराजुद्दौला पराजित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो ऑप्शन ए है हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन बी है अवध के नवाब, ऑप्शन 3 है ऑप्शन 3 नंबर है मैसूर के राजा और 4 नंबर है बंगाल के नवाब। तो किसने वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद के निजाम ने किया था। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने ही सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था और अवध के नवाब ने भी किया था और 3 नंबर मैसूर के राजा ने किया था। तो 1 2 3 ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि 1 2 3 तीनों ने किया था। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा गुरुओं के कालक्रम। तो संख्या थी उनकी 10, 10 का आप लोग बारी बारी से याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उन लोगों के बारे में पूछ ही देता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए है कि नानक देव सबसे पहले गुरु थे, रामदास, अमरदास, अंगद देव। ठीक है। तो क्या ये था? नहीं। ऑप्शन बी है तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी है गुरु नानक देव, अंगद देव, अर्जुन देव, अमरदास। या ऑप्शन डी है अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। तो इसमें से सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सुगौल की संधि 1816 में जो हुई थी किसके बीच संपन्न हुई थी? तो ऑप्शन ए है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला के बीच, ऑप्शन सी है ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के बीच और ऑप्शन डी है अवध का नवाब और नेपाल के बीच। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच ये सुगौल की संधि हुई थी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? ठीक है। तो ऑप्शन ए है मैसूर में हुई थी, ऑप्शन बी है कुर्ग में हुई थी, ऑप्शन सी है श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, ऑप्शन डी है वानडीवास में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो ऑप्शन ए है झांसी, नागपुर या ट्रावणकोर। तो ऑप्शन बी है झांसी, नागपुर और सतारा, ऑप्शन सी है झांसी, सतारा और मैसूर, ऑप्शन डी है मैसूर, सतारा और भावनगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झांसी, नागपुर और सतारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 18 है कि ठग प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। ठग प्रथा जो थी उससे संबंधित कौन से गवर्नर जनरल थे आपके हिसाब से? तो ऑप्शन ए है कि कार्नवालिस, ऑप्शन बी है बेंटिक, ऑप्शन सी है डलहौजी, ऑप्शन डी है रिपन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है वोडियार के शासक थे। वोडियार डैश के शासक थे।
ठीक है। ओडियार डैश के शासक थे, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो इसका सही मतलब ऑप्शन देखते हैं पहले। मैसूर रियासत, ट्रावणकोर, विजयनगर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैसूर रियासत। वोडियार मैसूर रियासत के शासक थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ऑप्शन ए है श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलोर में या भाग्यनगर में। भाग्यनगर सॉरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम जो थी वो टीपू सुल्तान की राजधानी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1756 में या 1757 में या 1758 में या 1759 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1757 में, ठीक है। 1757 से 1760 तक रहे थे और 1765 से 1767 तक रहे थे, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 नंबर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन ए है वारन हेस्टिंग था, या ऑप्शन बी कार्नवालिस था, या ऑप्शन सी विलियम बेंटिक था, या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है वारन हेस्टिंग, या ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वारन हेस्टिंग ने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो ऑप्शन ए है राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने या मराठों ने। तो ऑप्शन डी सही है, मराठों ने सर्वाधिक विरोध किया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26 है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया था। ऑप्शन बी है इनमें इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खोल दिया। ऑप्शन सी है एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया। ऑप्शन डी है सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इनमें इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। उसका उद्देश्य क्या था कि ऑप्शन ए है भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, ऑप्शन बी है भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, ऑप्शन सी है भारत में जन साक्षरता का विकास करना, ऑप्शन डी है निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रशासनिक अव्यवस्था या कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। तो ऑप्शन ए है अवध में, ऑप्शन बी है उड़ीसा को, ऑप्शन सी है वर्मा को, या ऑप्शन डी है संयुक्त प्रांत को। तो इसका सही उत्तर होगा 28 नंबर का ए, अवध को मिलाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अधिग्रंथ किसने संचालित किया था। ऑप्शन ए है गुरु नानक देव, ऑप्शन बी है गुरु रामदास, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। तो ऑप्शन ए है 1813 के चार्टर अधिनियम से, ऑप्शन बी है 1835 के मैकाले के मिनट से, ऑप्शन सी है 1882 के हंटर आयोग से, ऑप्शन डी 1854 के वुड के डिस्पैच से। तो इसका सही उत्तर आपका होगा 1835 के मैकाले के मिनट से, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। तो रॉबर्ट क्लाइव 1 नंबर, ऑप्शन 2 नंबर वैंसी टॉट, 3 नंबर वारन हेस्टिंग, 4 नंबर कार्टियर। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। सॉरी, वारन हेस्टिंग, कार्टियर बीच में आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 2 4 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था कि ऑप्शन ए है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ऑप्शन बी है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, ऑप्शन सी है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना में पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार भी थे, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32 तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत में निम्न वायसरायों में किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका होगा, हट जा भाई, क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो डाक टिकट किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इसका पहले भी क्वेश्चन ये था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी को, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक को, ऑप्शन सी है लॉर्ड ऑकलैंड को, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग को। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक को। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए है शुजाउदौला, ऑप्शन बी है सादत खान या बुरहान उल मुल्क, इसकी उपाधि थी बुरहान उल मुल्क, ऑप्शन सी है सफदर जंग, ऑप्शन डी है शेर खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सादत खान या बुरहान उल मुल्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम और शुजाउदौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया? वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। तो ऑप्शन ए है जहांदार शाह, ऑप्शन बी है फर्रुख सियर, ऑप्शन डी सी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी है शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय जो था, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन ए है आपका अहमद शाह, ऑप्शन बी है अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी है शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, ठीक है। इसका नाम आलमगीर द्वितीय से याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 39 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो उसका ऑप्शन है ए बेंटिक, ऑप्शन बी कार्नवालिस, ऑप्शन सी हेस्टिंग, ऑप्शन डी वेलेस्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हेस्टिंग, वारन हेस्टिंग जो थे वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन ए है अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया था, ठीक है। और अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी है अंग्रेजों ने व्यापार छूटों पर का दुरुपयोग किया था, व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था,
ऑप्शन सी है अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया था। ऑप्शन डी है कारावास ब्लैक होल की घटना होने का कारण से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था, इसलिए जो है नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का कारण था, यही मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्नलिखित थे। ऑप्शन एक नंबर है मोहनलाल, 2 नंबर है राय दुर्लभ, 3 नंबर है राजबल्लभ, 4 नंबर है मीर मदान, 5 नंबर खादिम। तो इसमें से आपके मोहनलाल थे और खादिम खां थे। ठीक है, मोहनलाल थे और मीर मदान थे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मोहनलाल थे और मीर मदान थे। कौन थे आपके? मीर मदान थे और मोहनलाल थे। मौ से मीर मदान, मौ से मोहनलाल, ऐसे था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, सॉरी सी 1 और 4 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 42 है कालकोठी यानी जिसे कहते हैं ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण से मर गए थे, कहाँ घटित हुई थी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? ऑप्शन ए है नवीन चंद्र सेन का, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी का, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर का, ऑप्शन डी है काजी नजरुल इस्लाम का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नवीन चंद्र सेन का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 44 है किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जदुनाथ सरकार, ऑप्शन बी है के.एम. पणिकर, ऑप्शन सी है का तारा से चंद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी के.एम. पणिकर ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है। ऑप्शन ए है वारन हेस्टिंग से, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन सी है हेनरी लॉरेंस से, ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वारन हेस्टिंग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया था? तो इसका ऑप्शन है मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन बी है राजा सिताब राय, ऑप्शन सी है राय दुर्लभ, ऑप्शन डी है सैयद गुलाम हुसैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ऑप्शन ए है अमीन चंद, ऑप्शन बी है मानक चंद, ऑप्शन सी है राय दुर्लभ, ऑप्शन डी है राजा सिताब राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राजा सिताब राय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से, ऑप्शन बी है जमा शाह से, ऑप्शन सी है दोस्त मोहम्मद से, ऑप्शन डी है शेर अली से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह शुजा से। राजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कैप्टन पॉपहेम, ऑप्शन बी है सर आयरकूट, ऑप्शन सी है सर हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी है जनरल गोडार्ड। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी सर आयरकूट के युद्ध में, मतलब आयरकूट ने जो है जनरल थे उस टाइम युद्ध के। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन ए है हरि सिंह नलवा, ऑप्शन बी है खड़ग सिंह, ऑप्शन सी है शेर सिंह, ऑप्शन डी है नौनिहाल सिंह। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी खड़ग सिंह। ठीक है,
खड़क सिंह। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो स्थायी बंदोबस्त मतलब इन्होंने नीति लाई थी। ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली, जो सहायक संधि प्रणाली थी। ऑप्शन सी है लॉर्ड हेस्टिंग, जिन्होंने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चलाया था। ऑप्शन डी है लॉर्ड बेंटिक, जो 1829 का 17वां रेगुलेशन एक्ट था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग जो थे उन्होंने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो ऑप्शन ए है गुरु हरगोविंद सिंह, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी है गुरु तेग बहादुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था। तो ऑप्शन ए है पलासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था। ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है। ऑप्शन सी जो है वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 का हुआ था। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन का मतलब सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध। इसी युद्ध के बाद जो है भारत में राजनीतिक जो है हस्तक्षेप होने लगे थे। ठीक है। इसी कारण से ब्रिटिश जो है भारत में और अपने अच्छी तरह से प्रभुत्व को स्थापित कर पाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 54 है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? तो ऑप्शन ए है विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड बर्नहब ने, ऑप्शन डी है सर हारकोर्ट बटलर ने। ठीक है। अजीब नाम है यार। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आपका होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ कर सुनाया था। ठीक है। बस ऐसे याद रखिएगा, पढ़ कर सुनाया था, पढ़ा किसने था, पढ़ा लिखा था कैनिंग था। तो क्वेश्चन नंबर 55 है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित था? तो ऑप्शन ए है सुकर चकिया मिशन, या ऑप्शन बी संधवालिया मिशन, या ऑप्शन सी अहलुवालिया मिशन, या ऑप्शन डी रामगढ़िया मिशन। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सुकर चकिया मिशन से संबंधित था रणजीत सिंह, सुकर चकिया मिशन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है तथाकथित कुशासन के आधार पर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन ए है अलीवर्दी खान, ऑप्शन बी है सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी है मीर जाफर, ऑप्शन डी है मीर कासिम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मीर कासिम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ऑप्शन ए है गुरु रामदास द्वारा, ऑप्शन बी है गुरु अंगद द्वारा, ऑप्शन सी है गुरु अंगद देव द्वारा, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह द्वारा। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा सही उत्तर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 59 है कि बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ऑप्शन ई है आपका औरंगजेब था, या ऑप्शन बी है कि शाह आलम था, या ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर था, या ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा और क्या बोलते हैं शाह आलम द्वितीय था इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो ऑप्शन है ए है आपका 1857 में, ऑप्शन बी है 1799 में, ऑप्शन सी है 1793 में, ऑप्शन डी है 1769 में। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1799 में मारे गए थे टीपू सुल्तान।
जो लास्ट युद्ध था, ठीक है। उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो ऑप्शन ए है अलीवर्दी खान, ऑप्शन बी है मीर जाफर, ऑप्शन सी है सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी है मीर कासिम। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला के समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 62 है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए है आपके गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। गुरु अर्जुन देव जो थे, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, इनमें से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी है मैसूर की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन डी है 1857 का विद्रोह, जो कि आपका ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, डिंडीगुल नाम था केरल के एक पक्षी बिहार का, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में एक नगर का, ऑप्शन सी है कर्नाटक में एक त्योहार का, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के एक नगर का नाम था डिंडीगुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो इसका ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव के समय, ऑप्शन बी है वेंसी टॉड के समय, ऑप्शन सी है कर्टियर के समय, ऑप्शन डी है वारन हेस्टिंग के समय। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वारन हेस्टिंग के समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि किस अधिनियम के तहत वारन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो ये ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ऑप्शन बी है 1793 के चार्टर एक्ट के तहत, ऑप्शन सी है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, ऑप्शन डी है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1773 के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो वारन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 67 है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये ऑप्शन ए है आपका रॉबर्ट क्लाइव के समय, ऑप्शन बी है वेंसी टॉड के समय, ऑप्शन सी है वेरलेस्ट के समय, ऑप्शन डी है वारन हेस्टिंग के समय। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वारन हेस्टिंग के समय जो आपका बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए है वारन हेस्टिंग के समय, ऑप्शन बी है कर्नवालिस के समय, ऑप्शन सी है वेलेस्ली के समय, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो के समय। तो आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वारन हेस्टिंग के समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा आप, लास्ट में है लिखा है या नहीं है लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नहीं, मतलब एक नंबर है 1767 से 1769 जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी नहीं, ऐसे 2 नंबर है 1790 से 1792 तक तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, और 3 नंबर है 1824 से 1826 प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, 1845 से 1846 जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो इसका कौन सा सुमेलित है यही बताना है आपका। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, ऑप्शन डी 2 नंबर, 2 और 3 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक नंबर है बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, और 2 नंबर है गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने थे। ऑप्शन सी है गुरु अंगद देव ने सिखों को अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा
गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात होते हैं, ये सही है। और ये हाँ, ये केस सही है। गुरुमुखी जो है अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी। ठीक है, तो इसका 2 और 3 नंबर सही है, तो 2 और 3 नंबर ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रिंसली स्टेट। तो इसका ऑप्शन 1 नंबर है कि झांसी, संबलपुर, सतारा। ठीक है, तो इसका कौन कौन सा जो है ब्रिटिश लिखा है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। तो पहले सबसे पहले जो है आपका सतारा बना था, प्रिंसली स्टेट। ठीक है, उसके बाद जो है संबलपुर बना, फिर अब झांसी बना था। ठीक है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो है सबसे ज़्यादा युद्ध की थी। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो ऑप्शन ए है हैदर अली, ऑप्शन बी है मीर कासिम, ऑप्शन सी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी है टीपू सुल्तान। तो इसका सही उत्तर आपका यही होगा, टीपू सुल्तान ने जो है भारत में विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है कि ब्रिटिश भारतीय राज्यों क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। ऑप्शन ए है डफरिन के समय, ऑप्शन बी है डलहौजी के समय, ऑप्शन सी है लिटल के समय, ऑप्शन डी है कर्जन के समय। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कर्जन डलहौजी के समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है कि सूची एक को सूची ए सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके कूट का करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो ये कूट है आपका कि 1775 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, या 1780 में क्या हुआ था, या 1824 में क्या हुआ था, 1838 में क्या हुआ था। ठीक है, तो इसका देखा जाए तो सबसे पहले देखते हैं 1775 में जो हुआ था, 1775 में तो ये क्या हुआ था आपका, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था? नहीं। तो क्या प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था? नहीं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? 1775 में सबसे पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था सबसे पहले, ये सही है। यानी कि इसका 75 का ये हो जाएगा। 1780 में क्या हुआ था? 1780 में आपका प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध नहीं हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध भी नहीं हुआ था, और 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और उसके बाद ना फिर 1824 की बात करें तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में हुआ था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और 1829 में क्या हुआ था आपका? 1829 में ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो इस हिसाब से आपका देखा जाए तो पहले का तीन दूसरे का बी का 4, पहले का 3 नंबर। ठीक है, पहले का 3 नंबर, और बी का जो है हाँ 4 नंबर, बी का 4 नंबर। ठीक है, सी का जो है 2 नंबर, सॉरी डी का 2 नंबर, बैक कीजिए, डी का 2 नंबर। यानी कि ऑप्शन सी आपका इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखा जाए, ठगों के दमन निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है? ठगों के दमन निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ऑप्शन ए है जनरल हेनरी पेंडर गास्ट, ऑप्शन बी है कर्नल स्लीमन, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर वंश। ठीक है, ऑप्शन डी है कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नल स्लीमन। ठीक है, सही तो है।
तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नल सलीमन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 को देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 76 है कि सूची एक को सूची दो के सम्मिलित कीजिए। तो बहादुर शाह प्रथम जो है था किससे संबंधित था? बहादुर शाह प्रथम को बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर कहा जाता था ना, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को बहादुर शाह जफर कहा जाता था। ठीक है। मोहम्मद शाह को मोहम्मद रंगीला कहा जाता था। मोहम्मद शाह रंगीला, हाँ मोहम्मद शाह रंगीला मोहम्मद शाह को कहा था। फरुख सियर को जो है शाह बेखबर कहा जाता था। बहादुर शाह को मुगल वंश का घृणित कहा जाता था। बहादुर शाह को नहीं, इसका बहादुर शाह को जो है शाह बेखबर कहा जाता था। और फरुख सियर को जो है मुगल वंश का घृणित कार कहा जाता था। ठीक है। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 किस में है? 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आपका। क्वेश्चन नंबर 77 है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? तो मुअज्जम नाम से बहादुर शाह प्रथम जो था वो बहादुर शाह प्रथम जो है मतलब नाम पे बैठा था। मुअज्जम नाम था उसका पहले। ठीक है। प्रारंभिक नाम, और बहादुर शाह प्रथम जो है उसका मतलब जब शासक बैठा था तब उसका नाम था। तो क्वेश्चन नंबर 79 है, नहीं 78 है कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो इसका देखा जाए किसकी सहायता से सम्राट बना था, तो ऑप्शन ए है मुल्फिकार खां के द्वारा, या ऑप्शन बी है हुसैन अली खां के द्वारा, ऑप्शन सी है अब्दुल्ला खां के द्वारा, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जुल्फिकार खां के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन ए जुल्फिकार खां के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि फर्रुख सियर किसके सहायता से मुगल बादशाह बना? फर्रुख सियर किसके सहायता से मुगल बादशाह बना था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जुल्फिकार खां के द्वारा, ऑप्शन बी सैयद बंधु की सहायता से, ऑप्शन सी मोहम्मद अमीन खां की सहायता से, ऑप्शन डी मीर जुमला की सहायता से। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सही उत्तर सैयद बंधु के द्वारा। ठीक है। इन्हें शासक निर्माता भी कहा था सैयद बंधु को। क्वेश्चन नंबर 80 है कि नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता था? तो इसका ऑप्शन है मीर जुमला को, या ऑप्शन बी है जुल्फिकार खां को, ऑप्शन सी है चिनगिलिज खां को, ऑप्शन डी है सैयद बंधु को। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सैयद बंधु को। वही तो मैंने बताया सैयद बंधु को इन्हें शासक निर्माता भी कहा जाता था, किंग मेकर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 81 है सैयद बंधु ने मराठा के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर दिया? ठीक है। सत्ताच्युत कर दिया। तो ऑप्शन आपके ए हैं कि जहांदार शाह, ऑप्शन बी है फर्रुख सियर, ऑप्शन सी है रफ़ी अहमद दरजात, ऑप्शन डी है रफ़ी उद्दौला। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी फर्रुख सियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था? तो ऑप्शन ए 1 नंबर है कि फर्रुख सियर, 2 नंबर है रफ़ी उद दरजात, 3 नंबर है रफ़ी उद दौला, 4 नंबर है मोहम्मद शाह। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन कौन से थे? तो इसमें हो जाएंगे सारे ही हैं, रफ़ी उद दौला भी हैं, मोहम्मद शाह भी हैं, रफ़ी उद दौला 2 बार दे दिया है, दरजात है ये और दौला है, दोनों बना थी, और फर्रुख सियर तो बने ही थे। तो ये चारों हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है। 1 2 3 4 जो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 ये आंसर आपका सही हो जाएगा। सैयद बंधु का पतन किसके समय में हुआ था? सैयद बंधु का पतन किसके समय में हुआ था? तो ऑप्शन है आपके फर्रुख सियर के द्वारा, ऑप्शन बी है रफ़ी उद दरजात के समय, ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह के समय, ऑप्शन डी है शाह आलम द्वितीय के समय। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद शाह के समय हो गया था इसका पतन। तो आज के क्वेश्चन हमारे 83 थे। ठीक है।
तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।